नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल का स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर तात्कालिक वैश्विक परिस्थिति को समझने के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। दिमाग के कपाट खोल करके बुद्धिपूर्वक इस विषय को समझने का प्रयत्न कीजिए। आज आरोप लगाया जाता है कि मोदी ने डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, दोगली नीति इजराइल पर अपनाई है, इजराइल के विरुद्ध वोटिंग की है, जेरूसलम के मुद्दे पर मुस्लिमों के दबाव में आकर मुस्लिमों को खुश करने के लिए यह आरोप मोदी सरकार पर लगाया जाता है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इतिहास जानना होगा। यरूशलेम आखिर है क्या, यरूशलेम पर क्यों इतनी बहस विश्व में हो रही है, यह प्रत्येक हिंदू को जानने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, जो धार्मिक है, धर्म में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, यरूशलेम में सुलेमानी मंदिर हुआ करता था यहूदियों का। बहुत पहले की बात है, जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। सुलेमानी मंदिर वहां पर हुआ करता था। ईसाई जैसे ही बढ़ना शुरू हुए, ईसा मसीह ने मारकाट जिस प्रकार की होगी, तो उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसीलिए ईसाई लोग यरूशलेम को अपना धार्मिक स्थल भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह की कर्म भूमि वो बन गई थी। तो यहूदियों की ये पवित्र स्थल हो गया सुलेमानी मंदिर। फिर वहां पर ईसा मसीह ने काम किया, कर्म भूमि उनकी कहलाई, ये ईसाइयों का भी पवित्र स्थल हो गया यरूशलेम। उसके बाद मुस्लिमों ने यरूशलेम को कब्जा लिया और यरूशलेम से ही मुस्लिम मानते हैं कि जो मोहम्मद थे वो स्वर्ग में गए थे। तो ये मुस्लिमों का भी पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल हो गया। ये सारी 1967 में जब इजराइल 1948 में बन गया था, तो 1967 में इजराइल ने जो आसपास की अरब कंट्रीज है, इजराइल के आसपास फिलिस्तीन है, जोर्डन है, लेबनान है, इजिप्ट है और अन्य जो देश हैं, चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, जितने भी अरब कंट्री है इजराइल के आसपास, उन लोगों पर आक्रमण कर दिया इजराइल ने और यरूशलेम को जोर्डन से छीन लिया 1967 में। दोबारा से यहूदियों का प्राचीन जो धार्मिक स्थल था वो यहूदियों के पास आ गया 1967 में। ये मूल परिस्थिति तो आ गया, लेकिन यूएन में उसको मान्यता नहीं दी गई। तो यूएन में मान्यता दिलवाने के लिए अभी वहां पर वोटिंग हो रही थी यूएन में। भारत ने यह कहा कि हम इजराइल की जो राजधानी के रूप में यरूशलेम को मान्यता नहीं देते, हम मुस्लिम कंट्रियों के साथ है कि इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार का भारत ने वोटिंग इजराइल के विरोध में की और जो आसपास की मुस्लिम कंट्री थी उनके समर्थन में की। क्योंकि अब इस पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहां से आपको जानने को मिलेंगे। दोस्तों, जो अरब कंट्री आसपास है, 15-16 जो कंट्री है जो इजराइल के विरोध में रहती हैं, इजराइल पर हर रोज 10 से 20 मिसाइल दागी जाती हैं। क्यों दागी जाती है? इसीलिए दागी जाती है। 2012 में हजारों मिसाइल इजराइल पर इन मुस्लिम कंट्रियों ने दागी, लेकिन इजराइल का बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, रडार सिस्टम बहुत जबरदस्त है, ध्वस्त कर देता है। मुद्दे पर आते हैं, भारत ने इजराइल का विरोध क्यों किया अभी, जबकि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे, मोदी वहां पर गए थे, अब नेतन्याहू भारत में आए, विरोध क्यों किया? क्या मुस्लिमों के दबाव में किया? क्यों किया? समझने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों, जितने अरब कंट्रीज हैं जो इजराइल के इर्द गिर्द हैं, ये सारी की सारी संचालित होती ईरान से। ईरान इनका लीडर है और ईरान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप साइड में देख रहे होंगे। ईरान भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि और कोई भी देश आज के समय पर दक्षिण एशिया अर्थात पूर्व एशिया, मध्य एशिया के इर्द गिर्द नहीं है। क्यों नहीं है जानिए। यदि ईरान से हमें चाबहार पोर्ट नहीं मिले तो हमें मध्य पूर्व के जो एशिया के देश हैं, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उत्तरी पाकिस्तान की सीमा हो, अथवा चाइना का और रशिया का कुछ बॉर्डर लगता है वो हो, अथवा तिब्बत का क्षेत्र हो, उस सारे क्षेत्र तक हम कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दे रहा। तो एक तो यूरोप जाने का रास्ता हमारे पास आप देख रहे होंगे, एक एशिया अर्थात मध्य पूर्व और मध्य एशिया में जाने का जो रास्ता है वो हमें ईरान के चाबहार से मिल रहा है। चाइना वहां पर गवादर एयरपोर्ट बना चुका है, गवादर पोर्ट बना चुका है पाकिस्तान के एरिया में, बलूचिस्तान एरिया में। वहां से 120 किलोमीटर दूर भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है चाबहार पोर्ट के रूप में ईरान। अब यदि ईरान के साथ हम बिगाड़े और यदि यूएन में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान ले, तो जो मुस्लिम कंट्री है वो नाराज हो जाएंगी और मुस्लिम कंट्री यदि नाराज होती तो ईरान नाराज हो जाएगा। ईरान यदि नाराज होता, भारत के संबंध खटास में पड़ जाएंगे और जो हमारा मध्य पूर्व एशिया पर होल्ड है वो होल्ड नहीं रहेगा। होगा क्या?
चीन और पाकिस्तान अपने मकसद में सफल हो जाएंगे। भारत की एशिया में कुत्ते जितनी औकात रह जाएगी, कोई औकात नहीं रहेगी। और जिसकी अपने घर में कोई औकात नहीं होती उससे कोई कंट्री सहयोग नहीं करेगी। ना तो इजराइल के नजरों में हमारा कोई मान सम्मान रहेगा, ना अमेरिका और ना अन्य किसी यूरोपियन कंट्री की नजर में हमारा कोई मान सम्मान रहेगा। इसी ईरान के समर्थन में हमने इजराइल के विरोध में वोट डाली, ईरान का हमने समर्थन किया। ईरान का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे यह पता चलता कि मोदी सरकार ने जो फैसला किया था वो कोई डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं, दोगली पॉलिसी नहीं थी, अत्यंत आवश्यक, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक वो थी जिसका पालन मोदी सरकार ने किया। उसके उपरांत भी आज इजराइल भारत को उतना ही महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि इजराइल भी भारत की इस मजबूरी को आसानी से समझता है। केवल यही नहीं, हम वहां से तेल भी लेते हैं, अन्य भी कई सारी चीजें हैं जो ईरान और अरब कंट्रीज के पास यहां पर है। पुराने जमाने में जो पर्शिया और इजिप्ट था वो यूरोप का रास्ता होता था, और जो अरबिया और इजिप्ट के बीच में यूरोप का रास्ता होता था, और जो अरब है और पर्शिया उसके बीच में एशिया के देशों में और अन्य जगह हम पहुंचते थे। आज भी परिस्थिति वही है, बस छोटे छोटे देशों में वो बट गया है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति, वैश्विक परिस्थिति के कारण तत्कालिक विश्व में जो परिस्थितियां बन रही है उसके अनुसार मोदी ने जो फैसला लिया अत्यंत ही प्रशंसनीय फैसला है। यदि कांग्रेस सरकार यहां पर होती तो निश्चित रूप से भारत मुस्लिम कंट्रियों से भी और इजराइल से भी अपनी बिगाड़ लेता, तटस्थ रहता, और उसके उपरांत भारत की कहीं भी कोई भी पूछ नहीं होती। आज सभी अरब कंट्रियां भारत का मान सम्मान करती हैं, इजराइल भी करता है, अमेरिका भी करता है, पूरी यूरोपियन कंट्री करती है, अरेबियन कंट्री करती है, पर्शियन कंट्री करती है और एशियन कंट्री करती है। आप सबने ये वीडियो देखी, आप सबका बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वीडियो को जितना हो सके उतना प्रसारित करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम। सादर नमस्ते।